जय श्री कृष्णा भाई लोग। जैसा कि मैंने अनाउंस किया था कि अपन करेंगे यात्रा जहां जहां चले श्री कृष्ण। माने यात्रा शुरू होगी वहां से जहां से उनका जीवन शुरू हुआ, बोले तो मथुरा। और मथुरा से जाएंगे हर उस जगह रुकते हुए जहां जहां श्री कृष्ण गए, और यात्रा पूरी होगी वहां जहां पे उन्होंने अपने प्राण त्यागे, बोले तो सोमनाथ। इस बार मेरी ये जर्नी दो तरीकों से अलग है। एक तो ये जर्नी मैं अकेले नहीं कर रहा, इसमें साथ में है मेरे मम्मी पापा। दूसरा, क्योंकि मम्मी पापा साथ हैं तो बाइक से तो ये जर्नी हो ना पाएगी, तो ये हो रही है अपनी कार से। शुरू करते हैं इस यात्रा को, और आज के वीडियो में हम देखेंगे भगवान कृष्ण के जन्म से लेकर उनके बालपन की लीलाएं। माने इस वीडियो में हम चलेंगे मथुरा से गोकुल। शुभ दिन आ गया बाबूजी, एकदम अब तैयारी है पूरी। और आज बहुत लेट हो गए हैं, 11:15 बज रहे हैं रात को। एक्चुअली 3:30 हो गए थे सोते सोते। छोटी तैयारी करते करते ना बहुत ज़्यादा सामान हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब कार पे जाना होता है तो ऐसे लगता है चल यार ये भी उठा लो वो भी उठा लो, अपना डिक्की में ही तो जाना है। और अब आपको डिक्की के हालात दिखाते हैं। डिक्की पूरा गले तक भरी हुई है, और यही नहीं है, ये भाई साहब ये पूरा खाने का सामान है। खैर अब नहीं करते बिल्कुल भी देर, और शूट चलते हैं, क्योंकि 11:15 हो रहे हैं। अब तो कृष्ण जन्मभूमि जब तक हम पहुंचेंगे तब तक वो बंद हो चुका होगा। अपन शुरुआत करते हैं इस ट्रिप की अपने होम टाउन फरीदाबाद से। यहाँ से मथुरा की दूरी 118 किलोमीटर, और रोड्स एकदम मक्खन है, इसलिए सिर्फ 2 घंटे में हम पहुँचते हैं मथुरा। यहाँ पहुँच के सबसे पहला काम रहने का सही ठिकाना ढूंढना, जो हमें कृष्ण जन्मभूमि के गेट नंबर 1 के पास कन्हैया गेस्ट हाउस में 1400 रुपए पर डे में मिल जाता है। अब अगले 3 दिन हम रहने वाले हैं यहीं मथुरा में। गुड मॉर्निंग बाबूजी, आज है दूसरा दिन अपने ट्रिप का, बल्कि आज पहला ही दिन है, क्योंकि कल का दिन वेस्ट हो गया। कल एक्चुअली अपन ने एक गाइड पकड़ लिया यहाँ पे आके, 1-1:30 बजे पहुँचे थे। उसने थोड़ा मिस गाइड कर दिया। नेट ये समझ लो कि 2 जगह वो घुमाने ले गया, वहाँ पे टाइम भी बहुत लग गया, और कुछ खास उसने हमें बताया भी नहीं वहाँ के बारे में। तो इसके चलते अब मैंने ये सोचा कि यार आज ना फिर से अपना ट्रिप 0 से स्टार्ट करेंगे। बोले तो सबसे पहले जाएंगे कृष्ण जन्मभूमि। ये है पीछे अपना गेस्ट हाउस जो अपने को कल मिल गया था, 1400 रुपये का रूम 3 लोगों के लिए। और ये बिल्कुल सामने जो ये सर्कल है, इससे आगे जाके है गेट नंबर 1 कृष्ण जन्मभूमि का। अभी चलते हैं कृष्ण जन्मभूमि दर्शन करने, पहले थोड़ा चाय नाश्ता वगैरह कर लें, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ये है पहलवान जी कचौड़ी वाले। कचौड़ी बढ़िया है, चाय भी ऐसी बढ़िया सी बना दो, एक नंबर। यहाँ पे हर जगह कचौड़ी, बिड़ई, समोसा ये बहुत बेहतरीन है। ये जो सब्जी खाई है यहाँ पे आलू की, इसमें यार हींग का टेस्ट अलग से पता लग रहा था। मतलब ये नहीं कि बहुत ओवर था, लेकिन अच्छा खासा टेस्ट आ रहा था। ये है पोतरा कुंज, जिसके बिल्कुल सामने है ये मेन गेट। यहीं से जाके अपना कृष्ण जन्मभूमि का गेट नंबर 1 है, और ये सारी मार्केट है जो मेन मार्केट है यहाँ की। तो ये है श्री कृष्ण जन्म स्थान मथुरा का टाइमिंग। ये है मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि, माने जहाँ श्री कृष्ण का जन्म हुआ। लेकिन ये कहानी शुरू होती है इससे भी पहले, जिसके लिए हम चलते हैं यहाँ। मथुरा में यमुना के तट पर बना हुआ है ये कंस किला, जिसमें करीब 5000 साल पहले मथुरा का राजा कंस रहता था। आज की तारीख में ये किला कुछ जर्जर हालत में है। कंस के जीवन में सब कुछ टकाटक चल रहा था, बस एक गड़बड़ थी कि उसकी उद्दंडता बढ़ती जा रही थी, जैसे जनता पे अत्याचार। यहाँ तक कि उसने अपने ही पिता राजा उग्रसेन को बंदी बना के कारागार में डाल दिया, और खुद मथुरा का राजा बन गया। फिर एक दिन एक आकाशवाणी होती है, कंस तेरी बहन देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल बनेगा। और यहाँ से कंस की दुनिया पलट जाती है। ऐसा सुनकर उसने अपनी बहन देवकी और बहनोई वासुदेव को भी कारागार में डाल दिया। और जब भी उन्हें कोई संतान होती थी, कंस उनकी संतान को मार डालता। ऐसे उसने उनकी 7 संतानें मार डाली। अब 8वीं संतान के रूप में जन्म होता है श्री कृष्ण का, जो भगवान विष्णु के 8वें अवतार हैं, और द्वापर युग में आज से करीब 5000 साल पहले जन्म लेते हैं। और यहाँ से शुरू होता है लड्डू गोपाल की लीलाओं का सिलसिला भी। जिस कारागार में श्री कृष्ण का जन्म हुआ, उसे आज की तारीख में हम कृष्ण जन्मभूमि के नाम से जानते हैं। कंस किले से यहाँ की दूरी करीब 1.5 किलोमीटर है। तिलक बढ़िया कर दिया लड़की ने। मैंने सुना था कि तिलक इसलिए लगाया जाता है कि मस्तिष्क थोड़ा ना शांत रहता है, ठंडक रहती है, और वो मैं फील कर सकता हूँ। इतना बड़ा तिलक लगा दे कि पूरे माथे में ठंडक फील हो रही है। अब ये जो फ़ोन है जिससे रिकॉर्डिंग हो रही है, ये तो अपन अंदर ले जा नहीं सकते, सारी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बाहर रखनी पड़ेंगी। शायद से ये घड़ी भी बस इनके क्लॉक रूम में ये सामान रखवाते हैं, उसके बाद चलते हैं अंदर। कृष्ण जन्मभूमि में किसी भी तरीके की इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसे मोबाइल फोन, कैमरा, यहाँ तक की स्मार्ट वॉच भी अंदर ले जाना अलाउड नहीं है। तो हम ये सब सामान इसी के बाहर बने लॉकर में रखवाते हैं और अंदर दर्शन करने जाते हैं। अब मंदिर के अंदर की रिकॉर्डिंग तो मैं आपको दिखा नहीं सकता। मंदिर परिसर की थोड़ी जानकारी इन गाइड बाबू से लेते हैं। यह महाराजा कंस के राजा का जेल है। महाराजा उग्रसेन के बेटा थे राजा कंस। कंस की जेल है जिसमें भगवान देवकी और वासुदेव ने भगवान कृष्ण को जन्म दिया।
हाँ। भगवान कृष्ण ने कंस राजा को केस पकड़ के मारा था, इसलिए केशव देव भगवान के दर्शन किए। केशव देव भगवान का जो मंदिर है, हाँ। वहीं पे कंस को मारा था। हाँ। अच्छा। उसके बाद में हमने चेतन महाप्रभु के दर्शन किए। उसमें जो ऊपर जो गए थे वो हमारा भागवत भवन है, जहाँ राधा चेतन महाप्रभु क्यों बोलते हैं? बंगाल में बोलते हैं उनको चेतन महाप्रभु, यहाँ पर नटवर नागर मोहन नतलाला सब बोलते हैं। हाँ। ऐसे ही बंगाल में चेतन महाप्रभु बोलते हैं। हाँ। उसके बाद में हम भागवत भवन गए। राधा जी कृष्ण जी की विशाल प्रतिमा है, ठाकुर जी की लीलाधारी है, 16 कला से अवतार हैं हमारे भगवान कृष्ण। उसके बाद में हमने माँ दुर्गा के दर्शन किए। पारा के शिवलिंग हैं जो इंडिया में कहीं नहीं है। 8 पत्ती वाला बेलपत्र है जो हमारे पारा के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया गया है। 8 पत्ती वाला बेलपत्र। और पारा का शिवलिंग कितना? 11.5 kg के पारा है, इंडिया में कहीं नहीं है। पारा बोले तो मरकरी। हाँ। मंदिर के बगल में है जगमगाती एक छोटी सी मार्केट, जहां अधिकतर दुकानें खाने पीने की हैं। काफी सारे गेस्ट हाउस, धर्मशाला और कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट का अपना गेस्ट हाउस भी यही है, जहां आपको ठीक ठाक दाम में रहने का ठिकाना मिल जाता है। यहाँ जब मैंने रूम का प्राइस पता किया तब था स्टार्टिंग प्राइस 1200 रुपए डबल ऑक्यूपेंसी रूम। रात के समय इस मार्केट की जगह में टाइम बिताना आपको अच्छा लगेगा। इसके अलावा मंदिर में शाम को 8 बजे करीब 30 मिनट का साउंड एंड लाइट शो भी चलता है, जिसे आपको जरूर देखना चाहिए। इसमें आपको कृष्ण लीलाओं के बारे में अच्छी जानकारी मिलेगी। अब आते हैं कृष्ण कहानी पर वापस। कहते हैं भगवान कृष्ण अपनी जन्मभूमि पर सिर्फ 3 मिनट ही रहे। भगवान की लीला ऐसी कि छोटे से कान्हा जी को कंस से छुपाना था, तो उनका जन्म होते ही उनके पिता वासुदेव के हाथों पैरों की बेड़ियां खुल जाती हैं, कारागार के गेट खुल जाते हैं, पहरेदार गहरी नींद में सो जाते हैं और वासुदेव जी श्री कृष्ण को यमुना पार गोकुल ले जाते हैं, जहाँ वासुदेव जी के मित्र नंद बाबा के यहाँ एक कन्या ने जन्म लिया है, जिनका नाम है देव माया। वासुदेव जी श्री कृष्ण को वहाँ यशोदा मैया के पास छोड़ के उनकी जगह उस कन्या को ले आते हैं। अब क्योंकि श्री कृष्ण पहुंच चुके हैं गोकुल, तो हम भी श्री कृष्ण जन्मभूमि में लड्डू गोपाल के दर्शन करके पहुंचते हैं गोकुल। यहाँ हम सबसे पहले जाते हैं नंद भवन, माने जहाँ वासुदेव जी उन्हें छोड़ के आए थे। अब आए हैं अपन नंद भवन के लिए, और नंद भवन को ही 84 खंबा कहा जाता है। कहते हैं कि यहाँ पे 84 खंबे हैं, और अगर गिनेंगे तो या तो 83 आएगा या 85 आएगा, मतलब 83 आएगा या 85 आएगा, 86 आएगा, लेकिन 84 कभी नहीं आएगा। कहते हैं यहाँ भगवान कृष्ण नंद बाबा और यशोदा मैया के साथ करीब 11 साल रहे। नंद भवन को 84 खंबा के नाम से भी जाना जाता है। कृष्ण जन्मभूमि से नंद भवन 84 खंबा की दूरी है 16 किलोमीटर। कहते हैं यहाँ 84 खंबे हैं, लेकिन अगर कोई गिनता है तो या तो गिनती में 83 खंबे आते हैं या फिर 85। नेट 84 खंबे कोई नहीं गिन पाता। खैर, मैंने इन्हें गिनने का तो ट्राई नहीं किया। अगर आप में से किसी ने गिने हो तो कितने खंबे गिने ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब यहाँ पे हो गया हमारे 84 खंबा में दर्शन। 84 खंबा बोले तो नंद भवन, जहाँ पे कृष्ण जी 11 साल रहे थे। यहाँ पे जो मेन मूर्ति है वो है बलराम जी की सबसे बड़ी मूर्ति, उसके आगे बाल गोपाल झूला झूलते हुए, लेफ्ट हैंड साइड पे नंद बाबा और राइट हैंड साइड पे यशोदा माँ। यहाँ पे भोलेनाथ जी को डेडिकेटेड शिवलिंग है। क्यों? क्योंकि यहीं पे भोलेनाथ ने आके लड्डू गोपाल से मिलने की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन यशोदा माँ मिलाती नहीं थी, ये बोल के कि आप इतने उग्र लग रहे हो तो छोटा कान्हा जो है वो घबरा जाएगा। तो बहुत दूर से दर्शन कराए थे, 3 दिन तक यहीं बैठ के तपस्या की थी। इसलिए ही यहाँ पे जब लोग दर्शन करने आते हैं तो वो बैठ के आगे बढ़ते हैं, वो खड़े नहीं होते। भगवान कृष्ण को दामोदर कहकर भी पुकारा जाता है। क्यों? इसकी कहानी जुड़ी हुई है उक्कल बंधन मंदिर से, जो नंद भवन से बाहर निकल के बिल्कुल बगल में ही है। यहाँ पे छोटे से लड्डू गोपाल आपको दिखेंगे उखल से बंधे हुए, क्योंकि कृष्ण जी काफी शरारती थे, गांव में माखन चुरा कर खाया करते थे। इसलिए एक दिन परेशान होकर माता यशोदा उन्हें उखल के साथ रस्सी से बांधने लगती हैं, और जैसे वो उन्हें बांधने लगे रस्सी 2 उंगली जितनी कम पड़ जाए। माता यशोदा और रस्सी लाए, रस्सी फिर छोटी पड़ जाए। बार बार ऐसा होने पर यशोदा जी को परेशान देख भगवान खुद इस रस्सी से बंध गए। माता यशोदा ने भगवान के पेट से रस्सी बांध के उन्हें उखल से बांधा। संस्कृत में रस्सी माने दाम और पेट माने उदर, इसलिए उनका नाम पड़ गया दामोदर। अब हम बढ़ते हैं यहाँ से आगे। नंद भवन से कार पार्किंग तक की पैदल दूरी है करीब 10 मिनट, और इस रास्ते में बीच में ही पड़ता है ये छोटा सा मंदिर पूतना मोक्ष स्थली, जहाँ भगवान ने कंस की भेजी हुई एक राक्षसनी पूतना का वध किया था। यहाँ से हम निकल लेते हैं रमन रेती आश्रम के लिए, जो नंद भवन से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे भगवान कृष्ण अपने मित्रों संग खेला करते थे। यहाँ की रेत में लोट लगाया करते थे। यहाँ के साधु महाराज यहाँ का महत्व बताते हैं। इसके बारे में कहा गया है, रमण रेति लोटियो नहीं कियो न जमुना पान, रेनर ते जानियो नहीं ब्रज को तत्व महान। रमण रेती में जो आकर के लोट नहीं लगाए वो ब्रज के तत्व को नहीं जान सकते। जो दानवीर कर्ण थे वो इसी जगह पे हमें चावल दान किया है। पहले राजा कर्ण सोना दान करते थे, जब उनकी मृत्यु हुई तो स्वर्ग लोक में उनको सोना मिला खाने को। उन्होंने भगवान से पूछा कि भाई मैं तो बहुत बड़ा दान किया है, आप मुझे खाने को क्यों नहीं दे रहे? बोले आपने सोना दान किया है, आपने अन्न दान नहीं किया। तो राजा कर्ण ने दोबारा आए
दोबारा आने के बाद में अन्न दान किया, चावल दान किया, गेहूं दान किया। फिर स्वर्ग लोक में गए तो उनको खाना मिला। इस आश्रम में सुबह 9 बजे और शाम 5:30 बजे गजानन आरती होती है। जिसमें शामिल होकर आपको बहुत आनंद आएगा। तो हो सके तो आरती के समय यहाँ ठाकुर जी के दर्शन जरूर करें। महादेव की पवन सुत हनुमान की। मथुरा आने से पहले मुझे किसी ने कहा था कि मथुरा ध्यान से जाना, वहाँ प्रेम हो जाएगा। और यकीन मानना, मैंने यहाँ लोगों को ठाकुर जी के प्रेम में झूमते देखा है, रमन रेती में लोट लगाते देखा है। रमन रेती आश्रम के सामने एक डियर पार्क है। यहाँ इन प्यारे प्यारे हिरणों को खाना खिला के आपको काफी सुकून मिलेगा। इस आश्रम में ही सुबह शाम लंगर चलता रहता है। तो हम भी ये प्रसाद चख के बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। रमन रेती से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है ब्रह्मांड घाट। क्यों पड़ गया इस घाट का नाम ब्रह्मांड घाट? हुआ यूं कि बाल गोपाल ने एक बार यहाँ पे मिट्टी खा ली। माता यशोदा ने जब पूछा कि उन्होंने मिट्टी खाई, तब वो बोले कि नहीं, उन्होंने मिट्टी नहीं खाई। ऐसे में यशोदा जी ने उन्हें अपना मुंह खोल के दिखाने को बोला, और जब कृष्ण जी ने मुंह खोल के दिखाया तो यशोदा जी देख के दंग रह गई, क्योंकि उनके मुंह में मिट्टी तो नहीं दिखी, दिखा पूरा ब्रह्मांड। इसलिए इस जगह का नाम पड़ गया ब्रह्मांड घाट। यमुना तट पे बने इस सुंदर से घाट से यमुना के उस पार सनसेट होता देख आपको काफी अच्छा लगेगा। ब्रह्मांड घाट से हम पहुंचते हैं फिर चिंताहरण महादेव मंदिर, जो कि वहां से सिर्फ 900 मीटर की दूरी पर है। अब ये चिंताहरण महादेव क्यों? क्योंकि कान्हा जी के मुंह में ब्रह्मांड देखकर माता यशोदा बहुत घबरा गई और उन्हें ये चिंता हो गई कि छोटे से लड्डू गोपाल के साथ किसी राक्षसी शक्ति ने कुछ किया है। ऐसे में ये भगवान शिव की आराधना करती हैं और यहाँ पर उन्हें भगवान शिव के दर्शन होते हैं। जब वो भगवान शिव को अपनी चिंता का कारण बताती हैं, तब भगवान शिव ये बताते हैं कि ये जो तुम्हारा बालक है, ये कोई साधारण बालक नहीं है, एक दिव्य बालक है। इसका जन्म ही कई सारी लीलाएं रचने के लिए हुआ है और ये ब्रह्मांड दर्शन कराना भी इसकी एक लीला ही है। इसलिए तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। भगवान शिव की ये बात सुनकर यशोदा जी की चिंता खत्म हुई और तब उन्होंने भगवान शिव से कहा कि क्योंकि आपने मेरी चिंता हरी, इसलिए आप चिंताहरण महादेव हैं। और इस मंदिर में भगवान शिव की पूजा चिंताहरण महादेव के रूप में होती है। अब यहाँ पे हमारा बालपन की कृष्ण लीलाओं से जुड़ा गोकुल दर्शन पूरा होता है और इसी के साथ पूरा होता है ये एपिसोड भी। अगले एपिसोड में चलेंगे गोवर्धन परिक्रमा करने, जहाँ कान्हा जी ने गोवर्धन पर्वत उठाकर देवराज इंद्र का घमंड चकनाचूर किया। चलेंगे नंदगांव, जानेंगे क्यों आ गए वो गोकुल से नंदगांव। और चलेंगे बरसाना, जहाँ उन्हें मिली उनकी सबसे प्रिय राधा जी। ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। आपका एक सब्सक्राइब अपने लिए गजब का मोटिवेशन पैदा करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में कृष्ण जी से जुड़े दिलचस्प किस्सों के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।